नमस्कार डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका इस वीडियो में। और इस वीडियो में हम करेंगे कक्षा 10 का प्रश्नावली 1.3 का प्रश्न नंबर 3। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं और करते हैं प्रश्न नंबर 3 का हल। तो देखिए प्रश्न नंबर 3 में हमसे क्या पूछा गया है कि सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित संख्याएं अपरिमेय हैं। तो इस प्रश्न में हमें 3 भाग दिए गए हैं, तीनों को हमें अपरिमेय संख्या सिद्ध करनी है। तो यहाँ पर डियर स्टूडेंट्स प्रश्न नंबर 3 को करने से पहले अगर आपने इस प्रश्नावली के प्रश्न 1 और 2 को किया है तो ये प्रश्न भी आपको काफ़ी आसानी से समझ में आ जाएगा। तो चलिए इसको भी हम करते हैं। डियर स्टूडेंट्स इस प्रश्न को भी हम उसी तरीके से करेंगे जैसा कि हमने प्रश्न 1 और 2 को किया है। इसमें भी हम क्या करेंगे कि दी हुई संख्या को सबसे पहले परिमेय संख्या मानेंगे और फिर अंत में अपनी ही कल्पना को गलत सिद्ध करेंगे और इस तरह से हम दी हुई संख्या को अपरिमेय संख्या सिद्ध कर देंगे। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर करते हैं। तो देखिए सबसे पहला हमें संख्या क्या दिया गया है, 1 में वर्गमूल 2। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे कि इस संख्या को सबसे पहले परिमेय संख्या मानेंगे। तो यहाँ पर हम लिख देंगे कि माना 1/वर्गमूल 2 एक परिमेय संख्या है। तो इस तरह से हमने दी हुई संख्या को परिमेय संख्या यहाँ पर मान लिया है। ठीक है, अब अगर ये 1/वर्गमूल 2 हमारा एक परिमेय संख्या है, इसलिए यहाँ पर हम 1/वर्गमूल 2 को a/b के रूप में लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हमने इसको लिख दिया है, जहाँ पे जो हमारा a और b है ये क्या है, हमारे सह अभाज्य पूर्णांक है। तो यहाँ पर हम लिख देंगे a और b सह अभाज्य पूर्णांक है। ठीक है, और इसके अलावा ये क्या है कि यहाँ पर जो हमारा b है, b क्या है, इक्वल नहीं है किसके, 0 के। क्योंकि अगर b अगर इक्वल होगा 0 के तो इस तरह से हमारा ये हल नहीं हो पाएगा। तो इस तरह से ये है। अब देखिए यहाँ पर इसको हम अब सॉल्व करेंगे। तो इसको सॉल्व करने पे यहाँ पे हमें क्या प्राप्त होगा कि जो ये b है, b बराबर कितना होगा, ये वर्गमूल 2 यहाँ भाग में है, इधर जाके गुणा में हो जाएगा। तो ये हो जाएगा हमारा वर्गमूल 2a। ठीक है, ये हुआ यहाँ तक। अब देखिए दोनों तरफ हम क्या करेंगे, दोनों तरफ वर्ग कर देंगे। तो यहाँ पर हम लिख देंगे सबसे पहले कि दोनों तरफ वर्ग करने पर, तो यहाँ पर अगर हम दोनों तरफ वर्ग करते हैं तो हमें क्या प्राप्त होता है, b में वर्ग करेंगे तो b का वर्ग हो जाएगा। और इसी तरह से वर्गमूल 2a में वर्ग करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 2a का वर्ग। ठीक है, अब इसको हम यहाँ से क्या करते हैं, समीकरण 1 का नाम दे देते हैं। तो ये यहाँ से समीकरण 1 का नाम दिया हमने। अब देखिए यहाँ पर इसमें क्या देख रहे हैं आप कि जो इसमें हमारा b² है वो 2 से विभाज्य है। तो इसलिए यहाँ पर हम लिख देंगे कि b² 2 से विभाज्य है। ठीक है, तो ये हमने यहाँ पे लिख दिया है कि b² 2 से विभाज्य है। इसलिए अगर यहाँ पर b² अगर 2 से विभाज्य है, अतः हम यहाँ पे क्या कह सकते हैं कि जो हमारा b है, b भी क्या होगा, 2 से विभाज्य होगा। तो इसलिए यहाँ पर हम लिख देंगे कि अतः b भी 2 से विभाज्य है। और इसको यहाँ पर हम समीकरण 2 का नाम दे देते हैं। ठीक है, तो इस तरह से ये हुआ। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं कि अगर यहाँ पे b भी 2 से विभाज्य है, इसलिए यहाँ पर हम b बराबर 2m लिख सकते हैं, जहाँ पे जो ये हमारा m है ये क्या है, एक पूर्णांक है। तो यहाँ पर हम लिख देंगे जहाँ m एक पूर्णांक है। ठीक है, तो ये हो गया। अब देखें यहाँ पर कि हम क्या करेंगे कि जो ये b बराबर 2m है इसको समीकरण 1 में यानी कि इसमें रख देंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लिख लेते हैं कि b बराबर 2m समीकरण 1 में रखने पर, तो यहाँ पर हम समीकरण 1 में रखेंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा, देखिए कि यहाँ पर b² है और यहाँ पे b बराबर 2m है। तो b की जगह पे हम 2m लिख देंगे और ये स्क्वायर है तो यहाँ पर लिख देंगे स्क्वायर बराबर ये हमारा कितना है, 2a का स्क्वायर। तो यहाँ से 2 का वर्ग कितना होगा, यानी 2 का स्क्वायर कितना होगा, 4, और m का स्क्वायर m² हो जाएगा बराबर इधर ये सेम 2a का स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए इसको सॉल्व करने पे हमें क्या मिलेगा, ये 2 इधर गुणा में है, इधर जाके भाग में हो जाएगा तो ये 4/2 हो जाएगा। इसको काटेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 2m का स्क्वायर बराबर इधर ये क्या बचेगा, ये भाग में चला गया था तो इधर बचेगा a का स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया। अब देखिए यहाँ पर इसमें आपको देखने पे क्या पता चल रहा है कि जो इसमें हमारा a² है वो 2 से विभाज्य है। तो इसलिए यहाँ पर सबसे पहले हम लिखेंगे कि a² 2 से विभाज्य है। अब इस तरह से अगर यहाँ पर a² 2 से विभाज्य है, अतः यहाँ पर हमारा क्या होगा कि जो a है वो भी 2 से विभाज्य होगा। तो इसलिए यहाँ पर लिखेंगे a भी 2 से विभाज्य है। और इसको यहाँ पर हम क्या करेंगे कि समीकरण 3 का नाम दे देते हैं। ठीक है,
तो इस तरह से हमने ये समीकरण 3 का नाम दे दिया। अब यहाँ पर देखिए कि इसमें आप देख रहे हैं कि a भी 2 से विभाज्य है और इसमें आप देख रहे हैं कि यहाँ पर b भी 2 से विभाज्य है। इसलिए हम क्या कह सकते हैं कि जो हमारा a और b है उसका एक उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या है, 2 है, क्योंकि इसमें भी 2 है और ये भी 2 है, दोनों 2 से विभाज्य हैं। तो इस तरह से अगर a और b के उभयनिष्ठ गुणनखंड 2 है, इसलिए जो यहाँ पर हमने माना है कि a और b सह अभाज्य पूर्णांक है, ये हमारा कथन गलत सिद्ध हो जाता है। तो इसलिए यहाँ पर हम सबसे पहले क्या करेंगे कि यहाँ पर हम लिखेंगे कि कौन कौन से समीकरण है, समीकरण 2 और ये समीकरण 3। तो यहाँ पर समीकरण 2 व 3 से हमें क्या पता चल रहा है कि जो a तथा b है इसका एक उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या है, 2 है। तो इसको यहाँ पर हम लिख देंगे कि a तथा b का एक उभयनिष्ठ गुणनखंड 2 है। ठीक है, तो ये हमने यहाँ पर लिख दिया है। अब देखिए अगर a और b का एक उभयनिष्ठ गुणनखंड 2 है, इसलिए यहाँ पर जो हमारा a और जो b है वो क्या है, सह अभाज्य पूर्णांक नहीं है। a और b सह अभाज्य पूर्णांक नहीं है, इसको यहाँ पर हम लिख लेंगे। तो ये हमने लिखा। अब अगर a और b सह अभाज्य पूर्णांक नहीं है, इसलिए अगर यहाँ पर हमारा a और b सह अभाज्य पूर्णांक नहीं है, इसलिए यहाँ पर 1/वर्गमूल 2 भी हमारा एक परिमेय संख्या नहीं होगा। तो इसलिए यहाँ पर हम लिखेंगे कि 1/वर्गमूल 2 एक परिमेय संख्या नहीं है। अब अगर हमारा 1/वर्गमूल 2 एक परिमेय संख्या नहीं है, इसलिए हमारा यहाँ पर सिद्ध हो जाता है कि जो हमारा 1/वर्गमूल 2 है ये एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, तो इस तरह से हमने 1/वर्गमूल 2 को एक अपरिमेय संख्या सिद्ध किया। क्योंकि यहाँ पर हमने पहले क्या किया था कि 1/वर्गमूल 2 को एक परिमेय संख्या माना था, लेकिन यहाँ पर 1/वर्गमूल 2 ये परिमेय संख्या नहीं है, इसलिए हमारा यह सिद्ध हो जाता है कि 1/वर्गमूल 2 एक अपरिमेय संख्या है। तो इस तरह से हमारा ये पहला भाग हल हुआ। अब आप वीडियो को पॉज करके और इसको अपने नोटबुक में ऐसे ही नोट कर सकते हैं, ये हमारा यहाँ तक और बाकी के यहाँ तक। ठीक है, तो चलिए अब हम इसका दूसरा भाग करते हैं। सो डियर स्टूडेंट्स, दूसरे भाग में हमें क्या संख्या दिया गया है, इसमें हमें दिया गया है 7/5। तो यहाँ पर हमें 7/5 को अपरिमेय संख्या सिद्ध करना है। तो सबसे पहले हम इसको भी क्या करेंगे कि एक परिमेय संख्या मान लेंगे। तो यहाँ पर हमने लिखा कि माना 7/5 एक परिमेय संख्या है। ठीक है, तो इस तरह से 7/5 एक परिमेय संख्या है, इसलिए यहाँ पर जो हमारा 7/5 होगा इसको हम a/b के रूप में लिख सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर अगर इसको a/b के रूप में लिखा हमने, तो इसलिए जो हमारा ये a और b है ये क्या है, सह अभाज्य पूर्णांक है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे सह अभाज्य पूर्णांक है। ठीक है, तो इस तरह से ये सह अभाज्य पूर्णांक है तथा इसके अलावा जो हमारा b है वो इक्वल नहीं है 0 के। ठीक है, ये हमने लिख लिया कि जहां a और b सह अभाज्य पूर्णांक है तथा b इज नॉट इक्वल्स टू 0। अब देखिए यहाँ पर कि इसको हम यहाँ से सॉल्व कर लेंगे। तो इसको सॉल्व करने पे हमें क्या मिलेगा कि जो ये हमारा 7 है इसको हम इधर भेज देंगे। तो यहाँ पर बचेगा वर्गमूल 5, ये हमारा a और यहाँ पर गुणा में है 7, इधर जाके भाग में हो जाएगा और ये b। तो ये हमने यहाँ पर लिखा, ये हमारा आ गया सॉल्व करने पे। अब यहाँ पर देखेंगे आप कि जो ये a और b है ये क्या है, पूर्णांक है। तो इसलिए यहाँ पर हम लिखेंगे क्योंकि a तथा b पूर्णांक है, इसलिए यहाँ पर हमारा जो a/7b है ये क्या है, एक परिमेय संख्या है। तो यहाँ पर हमने इसको परिमेय संख्या यहाँ पर लिख दिया है। अब देखिए यहाँ पर कि अगर यहाँ a/7 भी एक परिमेय संख्या है, इसलिए हमारा जो वर्गमूल 5 है ये भी हमारा एक परिमेय संख्या होगा। तो यहाँ पर हम लिख देंगे इसलिए वर्गमूल 5 भी एक परिमेय संख्या है। लेकिन यहाँ पर हम जैसा कि हमें पता है कि वर्गमूल 5 एक अपरिमेय संख्या है, इसलिए यहाँ पर हम लिखेंगे कि वर्गमूल 5 भी एक परिमेय संख्या है जो कि असत्य है। क्योंकि हमें पता है कि वर्गमूल 5 एक परिमेय संख्या नहीं बल्कि अपरिमेय संख्या होता है। तो यहाँ पर लिख देंगे हम जो कि असत्य है। ठीक है, अब यहाँ पर अगर वर्गमूल 5 एक परिमेय संख्या नहीं है तो यहाँ पर सबसे पहले हम लिख देंगे कि क्योंकि यहाँ पर हम जानते हैं कि जो वर्गमूल 5 है ये क्या है, एक अपरिमेय संख्या है।
ठीक है, तो ये हमने लिख दिया। तो इस तरह से अगर वर्गमूल 5 एक अपरिमेय संख्या है, अतः हम क्या करेंगे कि जो हमने कल्पना की थी कि 7 वर्गमूल 5 एक परिमेय संख्या है, वो कल्पना हमारी गलत सिद्ध हो जाती है। तो इसलिए यहाँ पर हम लिखेंगे अतः हमारी कल्पना गलत है कि जो हमारा 7 वर्गमूल 5 है ये एक परिमेय संख्या है। तो इस तरह से अगर 7 वर्गमूल 5 एक परिमेय संख्या नहीं है, इसलिए हमारा जो 7 वर्गमूल 5 है ये एक अपरिमेय संख्या यहाँ पे सिद्ध हो जाता है। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर हम लिख देंगे कि 7 वर्गमूल 5 एक अपरिमेय संख्या है। तो इस तरह से ये हमारा दूसरा भाग यहाँ पर हल हुआ। अब आप वीडियो को पॉज करके और इसको नोट कर सकते हैं। तो चलिए अब हम इसका तीसरा भाग कर लेते हैं। सो डियर स्टूडेंट्स, तीसरे भाग में हमें क्या संख्या दिया गया है, इसमें हमें 6 प्लस वर्गमूल 2 दिया गया है। ठीक है, अब हमें 6 प्लस वर्गमूल 2 को यहाँ पर अपरिमेय संख्या सिद्ध करना है। तो सबसे पहले यहाँ पर हम इसको मान लेंगे कि 6 प्लस वर्गमूल 2 एक परिमेय संख्या है। तो इस तरह से हमने 6 प्लस वर्गमूल 2 को एक परिमेय संख्या माना। तो इसलिए यहाँ पर अगर 6 प्लस वर्गमूल 2 एक परिमेय संख्या है, इसलिए इसको हम a बटे b के रूप में लिख सकते हैं, जहाँ पे जो हमारा a और b है ये क्या है, हमारे सह अभाज्य पूर्णांक है। तो इसलिए इसको हम यहाँ पे लिख लेंगे कि a और b सह अभाज्य पूर्णांक है। ठीक है, तथा इसमें क्या है हमारा कि जो b है, b जो है वो इक्वल नहीं है 0 के। ठीक है, तो इस तरह से ये है। अब देखिए यहाँ पर कि इसको यहाँ से हम सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर ये 6 है प्लस में, इधर भेज देंगे तो ये माइनस में हो जाएगा। तो इधर क्या बचेगा, वर्गमूल 2 बराबर इधर ये a बटे b और ये 6 इधर माइनस में हो जाएगा। तो ये हमने लिख दिया। अब इसको यहाँ पे सॉल्व कर लेंगे तो ये हमारा कितना आ जाएगा, ये वर्गमूल 2 सेम और ये b, इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 माना हमने और b और 1 कैल्सियम किया तो b आ गया। अब b से b में भाग करेंगे तो 1 आएगा और 1 को a से गुणा करेंगे तो a आ जाएगा। ये माइनस का माइनस, अब 1 से b में भाग करेंगे b को 6 से गुणा तो 6b। ठीक है, ये हो गया। अब देखिए यहाँ पर कि इसमें आपको क्या पता चल रहा है कि जो a और b है ये क्या है, एक पूर्णांक है। तो इसलिए यहाँ पर हम लिखेंगे क्योंकि a तथा b पूर्णांक है, इसलिए यहाँ पर जो हमारा a माइनस 6b बटे b है ये हमारा क्या है, एक परिमेय संख्या है। तो इसलिए यहाँ पर लिखेंगे a माइनस 6b बटे b एक परिमेय संख्या है। अब अगर ये हमारा एक परिमेय संख्या है तो इसलिए जो इसके बराबर में है यानी कि वर्गमूल 2 ये भी हमारा परिमेय संख्या हो जाएगा। तो इसलिए यहाँ पर लिखेंगे इसलिए वर्गमूल 2 भी एक परिमेय संख्या है। लेकिन जैसा कि हमें पता है कि वर्गमूल 2 एक परिमेय संख्या नहीं बल्कि अपरिमेय संख्या होता है, इसलिए यहाँ पर हमारा जो वर्गमूल 2 भी एक परिमेय संख्या है ये असत्य है। ठीक है, तो ये हमने लिखा। अब यहाँ पर कारण देंगे हम, क्योंकि हम जानते हैं कि वर्गमूल 2 एक अपरिमेय संख्या है। तो इस तरह से अगर यहाँ पे वर्गमूल 2 एक अपरिमेय संख्या है, इसलिए जो हमारा ये 6 प्लस वर्गमूल 2 है ये हमारा एक परिमेय संख्या नहीं बल्कि अपरिमेय संख्या है। तो यहाँ पर हमने जो कल्पना किया था वो कल्पना हमारा गलत सिद्ध हो गया कि यहाँ पर हम लिखेंगे अतः हमारी कल्पना गलत है कि जो 6 प्लस वर्गमूल 2 है ये एक परिमेय संख्या है। ठीक है, इसलिए यहाँ पर अगर हमारी कल्पना गलत है कि 6 प्लस वर्गमूल 2 एक परिमेय संख्या है, इसलिए यहाँ पर 6 प्लस वर्गमूल 2 एक अपरिमेय संख्या है, ये हमारा यहाँ से सिद्ध हो गया। ठीक है, तो इस तरह से हमने यहाँ पर प्रश्न नंबर 3 के ये तीनों भाग यहाँ पे हल किए। तो अब आप वीडियो को पॉज करके और इसको नोट कर सकते हैं। ये हमारा यहाँ से यहाँ तक। तो इस तरह से हमारा प्रश्न नंबर 3 के तीनों भाग ये कंप्लीट हुए। आई होप आपको प्रश्नकाल काफ़ी अच्छे समझ में आया है। अगर समझ में आया है तो इस वीडियो को लाइक कर दें और पहली बार वीडियो को देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल का आइकन प्रेस कर लीजिए, ताकि अगली वीडियो जैसे ही मैं अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाए। और अपने दोस्तों के साथ भी इस वीडियो को शेयर कर दें ताकि उन्हें भी इससे हेल्प मिले। और कहीं पे भी कोई डाउट है इस प्रश्न में तो आप नीचे कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपको समझाने की पूरी कोशिश करूंगा। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें। धन्यवाद।